बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक दुकान थी। कारोबार अच्छा चल रहा था। सेठ के 3 बेटे थे। धीरे धीरे सेठ बूढ़ा हो गया। अब उसको लग रहा था कि स्वर्ग सिधारने का समय आ गया है। तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मुझमें अब काम करने की हिम्मत नहीं रही और मैं चाहता हूँ कि यह कारोबार तुम्हारे हवाले कर मुक्त हो जाऊं। इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि तुम इसके काबिल हो या नहीं। ऐसा कहकर सेठ ने तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि मुझे इसका मुनाफा कमाकर लाकर दो। सेठ के 2 बड़े बेटे तो बहुत चतुर थे। वे 100-100 रुपए लेकर शहर गए और वहां से कपड़ा खरीदा और गांव में आकर बेच दिया और 200-200 रुपए लाकर पिताजी को सौंप दिए। सेठ का तीसरा छोटा बेटा नादान और भोला भाला था। वह भी 100 रुपए लेकर शहर गया। उसने भी कपड़ा खरीदा और वह कपड़े की पोटली अपने सिर पर रखकर वापस पैदल पैदल अपने गांव की ओर लौट रहा था कि बीच जंगल में तपती धूप में बेचारा थक गया। वह एक पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर में पीपल का पेड़ हिलने लगा तो उस नादान लड़के ने सोचा कि बेचारे पीपल को ठंड लग रही है। ऐसा समझ उसने सारा कपड़ा पीपल के वृक्ष पर ढक दिया और बोला, भाई 1 महीने बाद मैं अपनी उधारी लेने आऊँगा और वापस घर चला गया। घर वालों ने पूछा, भाई कितना कमाया? तो उसने सारा घटनाक्रम बताकर कहा कि 1 महीने की उधारी रखकर आया हूँ। 1 महीने बाद मैं पीपल से पैसे लेने जाऊँगा। यह सुनकर घर वाले उस पर गुस्से से आग बबूला होने लगे और बुरा भला कहने लगे। उसको पागल, बेवकूफ़, नकारा, निकम्मा तरह तरह की गालियां दी जाने लगी। शीघ्र ही 1 महीना बीत गया और वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बोला, हे पीपल, मैंने तुझसे 1 महीने की उधारी का वादा किया था जो अब पूरा हो चुका है। अब मेरा हिसाब कर दो। यह सुनकर पीपल हिलने लगा। उसने वहां गड्ढा खोदा तो वहां से सोने की ईंट निकली। पीपल 4 बार हिला और चारों ही जगह से उसे 4 सोने की ईंटें मिली। वे सोने की ईंटें ले जाकर उसने घर वालों को दी। घर वाले बड़े ही खुश हुए और ईंटें लेकर घर के अंदर रख दी। अब सेठ ने दूसरी बार तीनों बेटों को और 100-100 रुपए दिए और कहा कि कमा कर दो। तो दोनों बड़े बेटों ने पिछली बार की तरह कपड़ा खरीद वापस 200-200 रुपए लाकर पिताजी को दे दिए। तीसरा भोला नादान 100 रुपए लेकर रास्ते में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जोगी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक सांप था। भोले ने जोगी से पूछा, यह तेरे पास क्या है भाई? तो जोगी ने कहा, यह तो सांप है। भोले ने जोगी को 100 रुपए देकर सांप खरीद लिया और घर ले आया। अब घर आते ही सब परिवार वाले लोग भोले पर गालियों की बौछार करने लगे और बुरा भला कहने लगे और उसको घर से अलग कर दिया। पड़ोसी भी उसे गालियां देने लगे। तो भोले की पत्नी ने कहा कि चलो अब गांव ही छोड़ देते हैं। भोला, उसकी पत्नी, सांप, गायें और बछड़ा और भोले के ससुराल से दहेज में मिले थोड़े से सामान के साथ अपने गांव से पलायन करने लगे। बहुत दूर चलने के बाद एक गांव आया जहां एक कुम्हारिन बुढ़िया अकेले ही रह रही थी। भोले ने अपना परिचय दिया और कहा कि हम भी यहाँ रुकना चाहते हैं। यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई
और उनको अपने घर रोक दिया। गाय के दूध में भी 250 ग्राम बढ़ोतरी होकर अब 1.25 किलो हो गया। आधा किलो दूध भोला और उसकी पत्नी पीते और आधा किलो सांप और बछड़ा पीते। शेष 250 ग्राम दूध कुम्हारिन भी पीने लगी। ऐसे में 12 महीने बीत गए। सांप ने भोले से कहा कि तुझे मेरी सेवा करते हुए आज 12 महीने हो गए, इतना कर्ज मैं वापस कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मुझे अब घर छोड़ दो। यह सुनकर भोला डरने लगा कि तू मुझे खा जाएगा। तब सांप ने वचन दिया और कहा कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। भोले ने कुम्हारिन से एक घड़ा लिया और उसमें सांप को डालकर ढक्कन बंद करके घड़े को सिर पर रखकर ले जाने लगा कि रास्ते में एक चूहा मिला। चूहे ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? तो सेठ ने कहा कि मैं तो सांप को घर छोड़ने जा रहा हूँ। चूहे ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। सेठ ने कहा, भाई क्या करेगा, पता नहीं कितना दूर है इसका घर, तुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वहाँ जंगल में ना तो खाना है और ना ही पीने को पानी। लेकिन चूहा जिद पर अड़ा रहा और भोले ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और रवाना हो गया। आगे जाने पर एक बिल्ली मिली। उसने भी पूछा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि मैं सांप को छोड़ने जा रहा हूँ। तो बिल्ली ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। सेठ जी के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। तो सेठ जी ने उसको अपने दूसरे कंधे पर बिठा लिया और रवाना हो गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक कुत्ता आया। उसने भी पूछा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि मैं तो सांप को छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ। तो कुत्ते ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा। समझाने पर भी वह नहीं माना। तो भोला ने कहा कि चल तू भी चल। अब सिर पर सांप, एक कंधे पर चूहा, दूसरे कंधे पर बिल्ली और पीछे कुत्ते को लिए भोला आगे बढ़ रहा था कि अचानक सांप बोलता है कि सेठ जी इतने धीरे धीरे कैसे चल रहे हो? तो सेठ जी बताते हैं कि यहाँ तो मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है। तो सांप ने कहा कि यहीं पर मेरा घर है, आप मुझे घड़े से बाहर निकालो, थोड़ी देर हवा में आराम करके हम घर के अंदर चलेंगे। सेठ जी ने उसको घड़े से बाहर निकाला। थोड़ा आराम करने के बाद सांप बोला, सेठ जी आप मेरी पूंछ पकड़िए, हम घर के अंदर चलते हैं। तो सेठ जी डरते हुए बोले, तू मुझे खा गया तो? तब सांप ने विश्वास दिलाया कि आपको मेरी सेवा करते हुए 12 महीने हो गए। आपने मेरे लिए अपना घर, गांव सब कुछ छोड़ा। जोगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करता। सांप ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, आप मेरी पूंछ पकड़िए, घर के अंदर चलते हैं। तब सेठ जी सांप की पूंछ पकड़ते हैं। सांप बिल में फूंक मारता है तो बिल बड़ा हो जाता है। अब आगे सांप और पीछे पीछे सेठ। थोड़ा दूर जाने पर सांप बोलता है कि सेठ जी आगे बहुत सारे बिच्छू सांप मिलेंगे, आप डरना मत। और सबसे आखिर में एक बूढ़ा आदमी एक चारपाई पर बैठा मिलेगा। वह जाते ही आपसे पूछेगा कि मांग बच्चा मांग, तो आप कहना कि मुझे अंगूठी और गद्दा चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी है, इससे आप जो भी चीज मांगोगे वह मिल जाएगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है। बहुत दूर जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मांग बच्चा मांग। तब सेठ ने कहा कि अंगूठी और गद्दा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी कीमती चीज है, लेकिन हमने वचन दिया है तो अवश्य देंगे। अब सेठ जी आराम से 4-5 दिन से
पकवान खा रहे हैं कि अचानक उन्हें चूहे, बिल्ली और कुत्ते की याद आती है। वे सांप को बाहर छोड़ने को बोलते हैं। सांप उनको बाहर ले आता है। सेठ जी को देख चूहा, बिल्ली और कुत्ता बोलते हैं, अरे सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन हम तो भूखे ही रहे। सेठ जी ने कहा कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ जी ने अपनी जेब से अंगूठी और गद्दा निकाला और बोले, तेरे में अगर सच्चाई है तो यहाँ एक खंबे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जल आ जाए। इतना कहते ही सब कुछ कहे अनुसार आ गया। सेठ जी, कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने भोजन किया और रात में उसी खंबे के महल में सो गए। सुबह उसी गांव का राजा टहलने बाहर निकला तो एक खंबे पर महल बना देख आश्चर्यचकित रह गया। उस राजा ने आवाज दी तो सेठ जी ने नीचे आकर अपना परिचय दिया। तब राजा ने सेठ से कहा कि मैं तो अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा। सेठ के लाख मना करने पर भी राजा नहीं माना और अपनी पुत्री का विवाह सेठ के साथ कर दिया और साथ में 2 दासियों को भी भेज दिया। अब सेठ बेचारा भोला तो था ही, उसने अपनी सारी निजी बातें अपनी नई पत्नी को कह डाली। यह सारी बातें दासी ने सुन ली। दासी ने सोचा कि सारा कमाल इस अंगूठी और गद्दे का ही है। रात होते ही वह अंगूठी और गद्दा चुराकर भाग गई। उसके अंगूठी और गद्दा ले जाते ही वह महल भी बिखर गया और राजा की बेटी भी अपने घर वापस चली गई। अब सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा भूख और प्यास के मारे तड़पे जा रहे थे। ठंडी रात में सर्दी लग रही थी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा ने योजना बनाई। उन्होंने बताया कि सेठ जी, हम उस अंगूठी और गद्दे को वापस लेने जा रहे हैं, आप यहाँ हमारा इंतजार करना। यह कहकर तीनों दासी के घर गए। चूहा बिल करके घर के अंदर घुसा, बिल्ली दीवार पर चढ़ी और कुत्ता घर के बाहर खड़ा रहा। चूहे ने अपनी पूंछ मिर्ची से भरी और जहां दासी सो रही थी वहां आया और उसके नाक में मिर्ची से भरी पूंछ घुमाई। दासी जोर से खांसने लगी। चूहे ने अंगूठी और गद्दा निकाला जो उसके तकिए के नीचे था और बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने कुत्ते को दिया और तीनों लौटकर सेठ जी के पास आ गए। सेठ जी ने अंगूठी और गद्दा लेकर कहा कि हे अंगूठी और गद्दा, तेरे में अगर सच्चाई है तो इसी जगह पर वापस एक खंबे पर महल बन जा और 5 पकवान और ठंडा जल आ जा। इतना कहते ही सब कुछ आ गया। सेठ जी, कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने भोजन किया और रात में उसी महल में सो गए। सुबह उसी गांव का राजा टहलने बाहर निकला तो सेठ जी को आवाज लगाई और कहा कि मेरी बेटी को ले जाओ। शादीशुदा लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है। तब सेठ जी ने कहा कि आपकी बेटी को तो ले जाएंगे लेकिन दासी को नहीं। राजा ने कहा ठीक है, आप मेरी बेटी को ले जाओ। फिर सेठ जी कुत्ते, बिल्ली और चूहे के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन लिए वापस कुम्हारिन के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच में कुत्ते, बिल्ली और चूहे का घर आता है तो वे अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। अब सेठ जी और उसकी पत्नी को कुम्हारिन के घर पहुंचने पर रात हो जाती है, इसलिए वे रात में कुम्हारिन के घर के सामने ही एक खंबे पर महल बनाकर सो जाते हैं। सुबह जब कुम्हारिन और सेठानी उठते हैं तो एक खंबे पर
महल बना देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेठ जी कुम्हारिन और सेठानी को अंदर बुलाते हैं। नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। अब सेठ जी को अपने गांव की याद आती है और वे कुम्हारिन से अपने गांव जाने की इजाज़त लेते हैं और रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। उस गांव का राजा अब बूढ़ा हो चुका था। वह समझता है कि दुश्मन गांव के सैनिक हमला करने आ रहे हैं। राजा अपने सैनिक लेकर सामना करने आता है। नजदीक आते ही भोला सेठ रथ से नीचे उतरकर राजा के पांव छूता है और राजा उसको गले लगा लेता है। सेठ के आने की खबर जब उसके घर वालों को लगती है तो वे कहते हैं कि उसको कहना हम ढोल नगाड़े से उसका स्वागत कर घर बुलाएंगे। तब भोला सेठ बोलता है, यह स्वागत सत्कार आप सिर्फ धन का कर रहे हो, मेरा नहीं। अगर मेरा करते तो उस दिन करते जब मैं सांप लाया था। उस दिन आप सबने मुझे घर और गांव से निकाल दिया था। यह सुनकर परिवार वाले लज्जा और शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और माफी मांगते हैं। सेठ उनको माफ कर देता है।